बच्चों, क्या आप इसका रेंज निकाल सकते हैं? y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फंक्शन दिया हुआ है। क्या आप इसका रेंज, इसका डोमेन आप निकाल सकते हो? बच्चों, ये सवाल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, आज हम लोग इसी का चीरफाड़ करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसको अगर सवाल में आ जाता है बच्चा, तो वो जो है वो घबरा जाता है। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख करके। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आज हम लोग अच्छे तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि ऐसा सवाल अगर आपको आ जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग खेलेंगे जी आई एफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आज हम लोग खेलेंगे। हम भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये इसके साथ क्या है कि इसको देख करके लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर समझ में आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है। इसका ये संकेत है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जब हम x को लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना, ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ जेई मेंस एडवांस के लिए ये बहुत ही फेवरेट फंक्शन है। ठीक है, बहुत ही फेवरेट फंक्शन है जेई लोगों के लिए। ठीक है, जेई वालों के लिए। और ये जब सवाल में आ जाता है तो बच्चों दिमाग घूमने लगता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। तो चलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका जो डेफिनेशन होता है, मीनिंग होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ये जीआईएफ हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो है एक इंटीजर है। ये क्या है? एक इंटीजर है। और वो कैसा इंटीजर है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। वो इंटीजर जो है एक्स के बराबर भी हो सकता है या फिर एक से छोटा होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब करें ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 और लेस देन 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 और लेस देन 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 और लेस देन 5। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, या 5 से छोटा, या 5 से छोटा 4। ठीक है, तो ये दो ही हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। ये 0 हो गया, -1, -2, 1, 2, 3। ठीक है,
अब अगर ये इंटीजर x का वैल्यू अगर इंटीजर होगा तो x x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर है, जैसे 2 है तो ये 2 के बराबर होगा। अगर x इंटीजर है तो यहाँ करा इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। जैसे मोड फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स, हमेशा जेड होगा, ऑलवेज ये हमेशा जेड होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो अगर हम इंटीजर पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो इंटीजर ही आएगा, अगर हम इसको पुट करेंगे -3 तो -3 ही आएगा, अगर हम पुट करेंगे -4 तो -4 ही आएगा, अगर हम पुट करेंगे 3 तो ये 3 आएगा, क्योंकि सब इंटीजर है, 2 -3 -4 3 ये सब इंटीजर है। अगर हम पुट करेंगे 100 तो इसका क्या आएगा, आउटपुट 100 आएगा। अगर हम पुट करेंगे 2 5 6 7 तो इसका आउटपुट भी उतना ही आएगा, 2 5 6 7 ही आएगा। ठीक है, तो इनपुट अगर इंटीजर है तो उसका आउटपुट भी आपको इंटीजर ही होगा। ये फंक्शन अगर हम x का वैल्यू इनपुट में इंटीजर पुट करेंगे तो वो आपको रिजल्ट में इंटीजर ही देगा। ठीक है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन मान लो कि इंटीजर नहीं है, जैसे आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2.5। अब बच्चों अब दूसरा है, देखो ये इक्वल टू एक्स तो हो गया, इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, लेकिन फिर कह रहा है लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2.5, ये x कितना है 2.5। अब कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.5 से कम, 2.5 से छोटा कम इंटीजर कौन कौन होगा, 2.5 से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो 2 होगा। तो बच्चों इसका आंसर आपको आ जाएगा 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.5 से छोटा है, ठीक है, जो 2.5 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.5 से छोटा है, तो 2.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। उसी तरह से अब यहाँ देखते हैं, अगर आ गया 4.378, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है, ठीक है, मान लो यहाँ 4 है तो ये 4.37 इसके बीच में कहीं पर होगा, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है 3 है, तो बच्चों इसका आंसर सॉरी 4 पॉइंट यहाँ पर होगा, इधर होगा, ये 5 के बीच में होगा, यहाँ 4 यहाँ 5, इसके इसके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है तो ये 5 4 हो गया। ठीक है, तो इसका बच्चों कितना आंसर आ गया, 4 हो गया। सेवन पॉइंट नाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 7, क्योंकि ये 7 और 8 के बीच में है। ठीक है, 1.02 इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपको है माइनस 2.7, अब इसका क्या हो जाएगा, -2.7 को 2 है, 3 है, माइनस सॉरी
यहाँ मान लो 0 है, ये -1 है, -3 है, -4 है, ठीक है। कह रहा -2.7, -2.7 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है। ये नंबर हो गया 2.7, ये नंबर हो गया 2.7। अब इससे छोटा इंटीजर्स कौन कौन होगा, -3, -4, -5। अब इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा आपको -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.7 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.7 से छोटा है, तो 2.7 से छोटा कौन है, -3 है, -4 है, -5, माइनस इस तरह से आएगा। अब उसमें सबसे बड़ा कौन है, -3 है, तो आपको इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। ठीक बच्चों, उस तरह से -4.6 है, इसका कितना हो जाएगा, तो -4 इसका हो जाएगा -5। -0.1 है, इसका क्या हो जाएगा, 0.1। अब देखो 0.1 कहाँ पे आएगा, -0.1 इसके बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। अब इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -1। तो बच्चा इसका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -10.6, -10 है, यहाँ लिख दो -11, एक बढ़ा करके, -2.7, -2 है, एक बढ़ा कर लिख दो -3, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव में है 2.7 तो सिर्फ 2 लिख दो, ये 2 है तो 2 लिख दो, यही हो गया आपका आंसर हो गया। 10.6 है, ये पॉजिटिव है तो 10 का 10 हो गया, सिर्फ डेसिमल को हटा देना है। 50.986 है, डेसिमल को हटा के आंसर लिख दो 50। अगर यही आपको रहता -50.986 तो -51 है, तो इसका हो जाएगा -51। बच्चों एक बढ़ा करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब बच्चों 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच में कोई भी नंबर अगर लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। कोई यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में जिसमें 0 भी इंक्लूड है, तो 0 और 1 के बीच में 1 इंक्लूड नहीं है, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है। तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। उसी तरह से देखो 2 है, 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 ही आएगा, ठीक है, 2 ही आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 2 लेते हैं या फिर 2 से बड़ा लेते हैं और 3 से छोटा लेते हैं, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ये आपका 2 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे और 3 से छोटा लेंगे, यानी इसके बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेंगे जिसमें 2 को मिला लिया गया है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसको हम लोग जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि अगर x n+1 और यहाँ लेस देन इक्वल टू n है, ये आपको जनरल हो गया, जनरली। तो अगर x का वैल्यू n और n+1 के बीच में इस तरह से है तो इसका जो GIF होगा वो आपका n हो जाएगा, ठीक है। इसका जो GIF होगा वो आपका
एन हो जाएगा। जैसे देखो एक्स 0 1, बच्चों इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 1 है 2, इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना बराबर 0 है तो इसका आंसर इतना आएगा। अगर जी आई एफ एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर 2 है, एक्स है, 3 है, तो इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दोनों जो है इम्प्लाइज करता है। अगर इतना है तो इसका जी आई एफ 0 हो जाएगा। अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो इसका जी आई एफ 1 हो जाएगा। अगर 2 और 3 के बीच का नंबर जिसमें 2 इंक्लूड है तो इसका जी आई एफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे सवाल आपको आ गया कि जी आई एफ इज इक्वल टू 4, अब बताओ एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा, ठीक है, और 5 से छोटा। हो गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू हम लोग क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 से बड़ा या 4 और फिर 5 से छोटा। ठीक है, उस तरह से अगर मान लो कि हम -1 है, एक्स है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो -1, यहां पर भी आपको इसका जी आई एफ क्या हो जाएगा, इसका जी एफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। -1 और 0 के बीच में है तो -1 आ गया। ठीक है, तो कोई भी सवाल अगर आपको इस तरह से देता है, कहीं पर भी अगर आता है तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जी आई एफ जो है वो एक से छोटा होगा या फिर एक्स के बराबर होगा, एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चों ये था इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसका देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ जी आई एफ, इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -1 -2 -3 -4। बच्चों अभी हम क्या देखे थे कि अगर 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है 1 को छोड़ करके, तो इसका जी आई एफ कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और 1 से छोटा है, ठीक है, मतलब ये है एक्स 0 1, अगर ये है तो इसका जी आई एफ कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी हम एक्स का वैल्यू लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना होगा, ये फंक्शन मतलब वाई का वैल्यू कितना आएगा, 0, मतलब ये वाला पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए 1 और 2 इंटरवल को लेते हैं। तो अगर x 2 से छोटा है, ग्रेटर इक्वल टू -1 है, लेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 है, इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा, इसका जी आई एफ 1 हो जाएगा।
मतलब 1 को इंक्लूड करेंगे तो 1 का GIF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अगर हम 1 लेंगे तो y कहाँ जाएगा, 1 पे, है ना। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये y का वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 पे। अगर हम x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो y कहाँ जाएगा, 1 पे। अगर हम x का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाएंगे तो y कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ हुआ आपका, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, ये आपका इस इंटरवल का ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर देखो 2 और 3, तो 2 पर तो GIF हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2 पर। और फिर 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 से छोटा लेंगे तो फिर ये इसका इस तरह से बनेगा, तो फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका ग्राफ बनते जाएगा। फिर 0 और -1 के बीच में लेंगे तो ये तो यहाँ पे आएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर -2 -1 के बीच में लेंगे तो ये आपको ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे तो ये आपको ऐसे बनेगा। तो बच्चों इस तरह से GIF का ग्राफ बनता है, क्योंकि ये सीढ़ी की तरह है। ठीक है, सीढ़ी की तरह है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेप फंक्शन हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज से बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। देखो पहला प्रॉपर्टीज जो है, x लेस देन n प्लस 1 n है, तो बेटा इसका जो GIF होगा, ये हम पहले बता चुके हैं, इसका GIF n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो GIF ऑफ x ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1। -1 कब आएगा, जब x आपका इंटीजर है, और ये 0 आ जाएगा जब x आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, जब इसमें हम इंटीजर पुट करेंगे, जैसे पुट करते हैं 2, फिर प्लस, और यहाँ हो जाता है -2, तो इसका तो GIF आपको 2 आ गया, इसका GIF -2 आ गया, बेटा ये हो गया 0। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर सॉरी ये होगा इंटीजर में, और ये होगा नॉट इंटीजर में। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो इसका आंसर आपको 0 आएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि 2.5 है प्लस, और यहाँ -2.5 है, तो बच्चों इसका तो हो गया 2, और यहाँ माइनस इसका होता है 3। ठीक है, -2.5 का क्या होता है, -3, तो 2 में से 3 घट गया, कितना आ गया, -1। ठीक है, तो यहाँ अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो -1 आएगा, अगर x इंटीजर है तो आपको 0 आएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है -x इक्वल टू, ये होता है आपको 2x। जब x इंटीजर है, और ये होता है 2x प्लस 1 जब x इंटीजर नहीं है। प्रॉपर्टीज 4,
बच्चों एक्स प्लस माइनस एन इक्वल टू होता है GIF एक्स प्लस माइनस एन, जहाँ एन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे आपको एक्स प्लस माइनस टू मिल जाए तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे GIF एक्स प्लस माइनस टू। टू जो है इस ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस माइनस टू इजक्वल टू GIF ऑफ एक्स प्लस माइनस टू हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, जो इंटीजर है उसको हम लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फाइव में देखो, यहां से भी आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा जब एन आपका इंटीजर्स है। GIF ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक्स है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो एक्स का हम क्या क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो इनइक्वेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो बच्चों इसको देखो, यहाँ पे कह रहा है टू है, ठीक है, अब कह रहा है GIF सॉरी, ये GIF जो है ये टू हो सकता है और टू से बड़ा हो सकता है। तो x का हम क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो टू होगा या टू से बड़ा होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे x का वैल्यू टू रखेंगे तो ये तो टू आ गया, अब इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा कब होगा, इससे बड़ा कब होगा, यहाँ देखो तीन है, चार है, जब हम तीन रखेंगे तो इसका वैल्यू तीन आएगा, तो टू से बड़ा हो गया। ठीक है, यानी टू से बड़ा इधर भी कोई भी नंबर अगर रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब कोई इनइक्वेशन अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो x का क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन आपको निकल गया ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी कि x बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है, अगर GIF ग्रेटर देन एन है, ठीक है, ग्रेटर देन एन है, तो यहाँ x हो जाएगा, ये होगा आपका x जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, जैसे मान लो कि ये ग्रेटर देन टू है, ठीक है, ग्रेटर देन थ्री है, तब इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों ये देखो थ्री है, फोर है, फाइव है, कह रहा है एक्स का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो तीन से बड़ा होगा। तो देखो तीन से बड़ा अगर 3.1 3.2 इस तरह से वैल्यू इसकी, चार से कम इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो तीन के बराबर हो जाएगा, वो तीन के बराबर होगा। वैल्यू हमको चाहिए तीन से बड़ा, ठीक है, वैल्यू हमको चाहिए तीन से बड़ा, तो क्या क्या वैल्यू हम एक्स का रखेंगे कि तीन से बड़ा आएगा। तो अगर हम तीन से बड़ा यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, चार से छोटा में, तो इसका तो वैल्यू तीन आ जाएगा, तीन यहाँ पे है नहीं, तो x क्या हो सकता है, x हो जाएगा आपको ग्रेटर देन चार, सॉरी ग्रेटर देन थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन यानी ग्रेटर देन चार, चार से बड़ा, चार से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो
इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो ये 3 से बड़ा इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो GIF ऑफ x ग्रेटर देन, इसका मतलब कि x का वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। 3 है तो 3 + 1 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बच्चों ये था प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। अगर ये लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन इक्वल टू n है, तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x लेस देन n+1। उसी तरह से अगर ये लेस देन n है तब क्या हो जाएगा, x लेस देन n, जहां इसमें सब n इंटीजर्स है, सब क्या है आपको इंटीजर्स है, ये सब क्या है आपका इंटीजर्स है। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन जेई मेंस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो जेई एस्पिरेंट्स है उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना।